Hello friends, this is Supervision of Knowledge and Curriculum Unit 4. Link for Unit 1, 2 and 3 is given in the description. My next video will be on assessment for learning. And if you are new to this channel, do not forget to subscribe the channel and also click the notification bell to get the updates. So let's start with our first question from Unit 4. The first question is from the topic Curriculum Design Meaning and Definition. Curriculum design is a statement which identifies the element of curriculum and state what their relationship are with each other. Who gave this definition? तो ये जो definition है ये किसने दी थी? Curriculum design is a statement which identifies the element of curriculum and states what their relationship are with each other. किसने कहा था कि जो करिकुलम डिज़ाइन है ये एक स्टेटमेंट है जो कि करिकुलम के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करती है और उन एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो बताती है. किसने ये डेफिनेशन दी थी करिकुलम डिज़ाइन की? चलिए जल्दी से सोच के बताइए. ऑप्शंस हैं आपके पास A, B, C and D. Yes, the answer is हिल्डा टाबा. ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 2. करिकुलम डिज़ाइन इज द पैटर्न और फ्रेमवर्क of structural organization used in selecting, planning, carrying and forward educational experiences in the school. Who gave this definition? अभी ये डेफिनेशन किसने दी थी कि जो करिकुलम डिज़ाइन है वो एक पैटर्न है और फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेलेक्ट करने के लिए, प्लान करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए काम आता है. क्या लेके जाने के लिए? एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द स्कूल. तो ये स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन किसने दी थी करिकुलम डिज़ाइन की? किसने करिकुलम डिज़ाइन को एक पैटर्न बोला था? वो पैटर्न जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं एजुकेशनल एक्सपीरियंस को स्कूल में. तो ये जो स्टेटमेंट थी वो दी थी सेलर एंड अलेक्जेंडर ने. ठीक है, एक बार देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि करिकुलम डिज़ाइन की करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर है. व्हाट इज़ द ग्रैंड पर्पस ऑफ करिकुलम डिज़ाइन? जो करिकुलम डिज़ाइन है उसका जो बहुत बड़ा पर्पस है वो क्या है? टू हैव अ कोर्स ऑफ स्टडी, टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, टू मेक सिस्टमेटिक वे, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग. तो टू हैव अ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ कोर्स ये करिकुलम डिज़ाइन का एक पर्पस है, बट ग्रैंड पर्पस हम इसको नहीं बोल सकते. ऑप्शन बी देखते हैं. टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग. यस, ये हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है टू मेक सिस्टमैटिक वे, इसमें कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ कि किस चीज़ को सिस्टमैटिक वे से देखना है या क्या बनाना है सिस्टमैटिक. तो ये स्टेटमेंट गलत है. जो डी ऑप्शन है प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, ठीक है, ये हो सकती है बट ग्रैंड पर्पस नहीं है इसका. जो मेन पर्पस है, बहुत बड़ा पर्पस है, वो है स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 अगेन करैक्टरिस्टिक्स में से है. अ करिकुलम डिज़ाइन कैन फेल व्हेन. जो करिकुलम डिज़ाइन है कब फेल हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है द कॉम्पोनेंट डू नॉट वर्क वेल टुगेदर. जो वेरियस कॉम्पोनेंट्स हैं, कॉम्पोनेंट
इसके करिकुलम डिज़ाइन के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं, जब वो इकट्ठे अच्छे से काम नहीं करते तो करिकुलम डिज़ाइन फेल हो जाता है। ऑप्शन बी, इफ़ वन कंपोनेंट फेल, अगर एक भी उनमें से कोई कंपोनेंट फेल हो गया तो पूरा करिकुलम डिज़ाइन फेल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ मोर देन वन कंपोनेंट फेल, ठीक है, अगर एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट जब फेल हो जाए पूरा करिकुलम डिज़ाइन फेल हो जाता है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? जब सारे कंपोनेंट इकट्ठे काम नहीं कर पाते तब फेल होता है, कि जब एक कंपोनेंट फेल हो जाए तब फेल होता है, अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट फेल हो जाएं तो करिकुलम डिज़ाइन फेल होता है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव, ठीक है। करिकुलम डिज़ाइन इन तीनों चीज़ों से फेल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये है सोर्सेज ऑफ करिकुलम डिज़ाइन में से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज ऑफ करिकुलम डिज़ाइन? इनमें से कौन कौन से जो मेन सोर्स हैं करिकुलम डिज़ाइन के? साइंस, सोसाइटी, नॉलेज, ऑल ऑफ अबव। तो आंसर है इसका, जल्दी से आप सोचिए फिर मैं आपको बताती हूँ। यस, द आंसर इज ऑल ऑफ अबव। साइंस, सोसाइटी, नॉलेज ये मेन सोर्सेज हैं। इसके अलावा जो सोर्सेज हैं वो है इटर्नल एंड डिवाइन सोर्स, ठीक है। और एक और सोर्स है द लर्नर एज अ सोर्स, ठीक है। लर्नर को भी हम एक सोर्स बोल सकते हैं। नॉलेज भी एक सोर्स है। इटर्नल एंड डिवाइन ये भी एक सोर्स है। सोसाइटी इज़ वन ऑफ द सोर्स। साइंस इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है। तो ये 5 सोर्सेज हैं जो मेन सोर्सेज हैं। अब और भी बहुत सारे हैं बट मेन सोर्सेज यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये है स्टेप्स इन करिकुलम डिज़ाइन में से, फॉर मैनी द स्टेप इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इज़, फॉर मैनी मतलब काफ़ी लोगों के लिए या काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के लिए, द स्टेप इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इज़, क्या वो स्टेप है? यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन होना चाहिए फॉर मैनी द इम्पॉर्टेंट स्टेप या असेंशियल स्टेप, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, वो टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी हो गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा फॉर मैनी द असेंशियल स्टेप इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इज़, या इम्पॉर्टेंट स्टेप या मेन स्टेप, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट, ऑप्शन बी इज अडॉप्शन ऑफ सोल्यूशन, ऑप्शन सी इज डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम, ऑप्शन डी इज डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ स्टाफ, ठीक है। इसमें से जो असेंशियल स्टेप है वो कौन सा है? तो आंसर जल्दी से सोचिए। सारे स्टेप्स हैं बट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत असेंशियल है, वो कौन सा स्टेप है वो आपको बताना है। यस, द आंसर इज ऑप्शन ए, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है बी सी डी, ये भी करिकुलम डिज़ाइन के स्टेप हैं बट काफ़ी लोगों के लिए ये एसेंशियल स्टेप्स नहीं हैं बट स्टेप्स हैं ये भी, ठीक है। जो ऑप्शन ए है, इट प्राइमली फोकस टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ क्लियर एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन learning outcome students are expected to meet the method by which they are assessed and being learning activities, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बार देखिए इसको। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। एक साइड पे है चाइल्ड सेंटर्ड डिज़ाइन, एक्सपीरियंस सेंटर्ड डिज़ाइन,
रेडिकल डिज़ाइन, ह्यूमनिस्टिक डिज़ाइन, और दूसरी साइड पे है एजुकेटर रियलाइज दैट कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन आर इंटरकनेक्टेड। बी है एज्यूम दैट टीचर हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। सी इज conceived by Parker. D is resemble with child centered design. तो सोचिए कैसे मैच करेंगे, कौन सी स्टेटमेंट किसके साथ मैच करती है। पहला है चाइल्ड सेंटर्ड डिज़ाइन, इसको किसके साथ मैच करेंगे? ये है, इसको हम मैच करेंगे सी के साथ, कंसीव्ड बाय पार्कर। ठीक है, जो चाइल्ड सेंटर्ड डिज़ाइन है ये दिस वाज कंसीव्ड बाय द पार्कर। ठीक है, तो इसको मैच करेंगे सी के साथ। दूसरा है एक्सपीरियंस सेंटर्ड डिज़ाइन, इसको किसके साथ मैच करेंगे? देखिए, एक्सपीरियंस सेंटर्ड डिज़ाइन, दूसरा है रेडिकल डिज़ाइन। अभी रेडिकल का एक और नेम भी होता है जिसको हम रोमांटिक डिज़ाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रेडिकल डिज़ाइन भी हो सकता है, रोमांटिक डिज़ाइन भी हो सकता है। तो इसको किसके साथ मैच करेंगे? नेक्स्ट है ह्यूमैनिटिस्टिक डिज़ाइन, तो इसको किसके साथ मैच करेंगे? द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ई। एक बार देखिए क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच करिकुलम डिज़ाइन आर ऑर्गेनाइज्ड टू रीइंफोर्स कल्चरल tradition and also to address those community and social needs that are currently unmet? Learner centered design, problem centered design, discipline centered design, और डी ऑप्शन है एक्सपीरियंस सेंटर्ड डिज़ाइन। जल्दी से इसका सोच के ऑप्शन डिसाइड कीजिए, फिर इसका आंसर देखते हैं। Yes, the answer for this is problem centered design. ठीक है, next question is question number 9. Curriculum development is defined as planned process, purposeful process, progressive process, all of above. The answer for this is all of above. जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो एक प्लान्ड प्रोसेस है, पर्पसफुल प्रोसेस है और प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ द सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ व्हाट इज़ टू बी टॉट and learned in school as reflected in the course of study and school program. Option A is curriculum planning, B is curriculum design, C is curriculum development, D is evaluation. ये हमने लास्ट वीडियो में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था कि सिस्टमैटिक प्लानिंग किस चीज़ में आ जाती है, प्लानिंग में आती है, डिज़ाइन में आती है, डेवलपमेंट में आती है कि इवैल्यूएशन में आती है। सो द आंसर फॉर दिस इज़ करिकुलम डेवलपमेंट। अगर आपको याद हो, हमने यूनिट 3 में भी ये क्वेश्चन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इट रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप अमंग मेजर करिकुलम कंपोनेंट्स एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, स्कोप, सीक्वेंस, कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन। आई थिंक अगर ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। इट रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप अमंग मेजर करिकुलम कंपोनेंट। करिकुलम के कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप किसके बीच में? करिकुलम के कंपोनेंट के बीच में। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? एक तरह से ये मीनिंग ही है एक वर्ड का।
यस, द आंसर इज इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। Yes, next question, question number 12. The main objective of curriculum development is, जो curriculum development है उसका main objective क्या है? To improve student learning. ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, वहाँ पे था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डिज़ाइन का मेन ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग। इस जगह करिकुलम डेवलपमेंट का पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड स्टूडेंट। जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड स्टूडेंट। स्टूडेंट की और करिकुलम की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक दोनों के मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हैं, करिकुलम डिज़ाइन का भी, करिकुलम डेवलपमेंट का भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट करिकुलम डेवलपमेंट। 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? पहली है इन्वॉल्व प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, इवेल्युएशन भी होती है, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू। बी ऑप्शन देखते हैं, प्ले अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन सी देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ द नेचर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कि वेरियस सब्जेक्ट की इंटीग्रेशन होती है। ऑप्शन डी देखते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। अब ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, और यही सही आंसर भी है। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। लिखा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। जो करिकुलम डिज़ाइन है वो करिकुलम डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, करिकुलम डिज़ाइन इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना। जो करिकुलम डिज़ाइन है वो करिकुलम डेवलपमेंट का एक पार्ट है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? स्ट्रक्चर, अप्रोच, कंटेंट या ऑल ऑफ अबव। बहुत इजी है, आंसर इज ऑल ऑफ अबव। अदर कंपोनेंट्स कौन से हैं? फोकस है, अप्रोच है, कंटेंट है, प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, 5 मेन कंपोनेंट हैं, फोकस, अप्रोच, कंटेंट, प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑथर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, ये बुक है करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसका ऑथर कौन है? यस, द आंसर इज हिल्डा टाबा। ठीक है, और ये बुक पब्लिश कब हुई थी? 1962 में ये बुक पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, who believe that curriculum is a way of preparing young people to participate in our culture। तो किसका ये मानना था कि करिकुलम ही एक तरीका है यंग लोगों को पार्टिसिपेट कराने का कल्चर में, कि कल्चर को वो अडॉप्ट करें या कल्चर को आगे लेके जाएं, पार्टिसिपेट करें कल्चर में, ये किसका मानना था? यस, द आंसर इज हिल्डा टाबा अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी स्टेजेस आर डिटरमाइंड बाय हिल्डा टाबा मॉडल। कितनी स्टेजेस थी? यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, द आंसर इज 7 स्टेजेस थी।
स्टेजेस भी बता देती हूँ। पहली स्टेज है डायग्नोसिस ऑफ नीड, दूसरी है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तीसरी है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, चौथी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, पांचवी है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सिक्स्थ है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ और सेवन्थ है इवैल्यूएशन एंड मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन। दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ हिल्डा टाबा मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। टाबा मॉडल इज करंटली यूज्ड इन मोस्ट करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम इवैल्यूएशन, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। जो टाबा मॉडल है करंटली इस समय में कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या इसकी एप्लीकेशन है? द आंसर इज करिकुलम डिज़ाइंस। ठीक है, करिकुलम डिज़ाइंस में ये टाबा मॉडल यूज़ होता है। ठीक है, और ये इसकी एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और कहाँ पे यूज़ होता है ये स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये मॉडल यूज़ किया जाता है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होता है, और जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये टाबा मॉडल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। टेलर मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस इन, कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था? यस, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1949। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन टेलर मॉडल इज टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल और क्लास, आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, इवैल्यूएशन या सब्जेक्ट मैटर। पहला कौन सा स्टेप है? द आंसर इज, जल्दी से सोच लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। यस, द आंसर इज ऑप्शन ए, टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल और क्लास। और जो टेलर मॉडल है इसको ऑब्जेक्टिव मॉडल भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। टेलर मॉडल को ऑब्जेक्टिव मॉडल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू एजुकेशनल इवैल्यूएशन। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जिसकी जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव मॉडल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 4 मेन गोल एडवोकेटेड बाय सेलर एंड एग्जेंड्रा आर। 4 वो कौन से मेन गोल थे जो सेलर और एग्जेंडर ने एडवोकेट किए थे? एक बार क्वेश्चन को देखिए फिर इसका आंसर देखते हैं। सारी ऑप्शन से एक बार देख लीजिए। यस, द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए। पर्सनल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिलेशन, कॉन्टिन्यूड लर्निंग स्किल एंड स्पेशलाइजेशन। ये 4 मेन गोल हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिलेशन, कॉन्टिन्यूड लर्निंग स्किल एंड स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मेकिंग करिकुलम डिफरेंट इन सम वे टू गिव न्यू पोजीशन और डायरेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है। मेकिंग करिकुलम डिफरेंट इन सम वे, जो करिकुलम है उसको किसी तरीके से डिफरेंट बनाना। टू गिव न्यू पोजीशन और डायरेक्शन, उसको कोई अलग पोजीशन या डायरेक्शन में लेके जाना, कुछ उसमें अलग करके, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं करिकुलम चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम चेंज इज, जो करिकुलम चेंज है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव लर्निंग, टू एलिमिनेट अननेसेसरी यूनिट, टीचिंग मेथड एंड कंटेंट, to add or delete number of clinical hours of instruction, both B and C. Yes, the answer for this is both B and C. ये दोनों मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं करिकुलम चेंज के। पहला
टू एलिमिनेट अननेसेसरी यूनिट, जो नहीं ज़रूरी यूनिट उनको ख़त्म कर देना, जो अननेसेसरी टीचिंग मेथड हैं जो बिना मतलब के हैं उनको ख़त्म करना, और जो कंटेंट है जो हमें नहीं चाहिए उसकी जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको ख़त्म करना। ठीक है, ये करिकुलम चेंज का ऑब्जेक्टिव है। सी जो है टू ऐड और डिलीट नंबर ऑफ क्लिनिकल आवर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन की क्लिनिकल आवर्स हैं उसमें या तो ऐड कर देनी आवर्स, अगर ज़रूरत है तो ऐड कर दो, नहीं ज़रूरत है तो आओ उन घंटों को, उन आवर्स को रिड्यूस कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, तो यही मेन करिकुलम चेंज के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, कुछ ऐड करना या कुछ डिलीट करना अननेसेसरी थिंग, ठीक है, इसी को चेंज बोलते हैं। या कुछ अपडेट करना, कुछ टू इंट्रोड्यूस और टू अपडेट मेथड ऑफ टीचिंग या कंटेंट, या एलिमिनेट करने कंटेंट। ठीक है, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस ऐड करना। ठीक है, ये सारा चेंज में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग है, ध्यान से देख लीजिए। इनिशिएशन, लैक्टिमेशन, कॉन्करेंस, पेट्रुबेशन। दूसरी साइड है चेंजेस डिस्टर्ब प्रोग्राम व्हेन इंट्रोड्यूस लेटर गेट एडजस्टेड, आइडिया फॉर चेंज आर इंट्रोड्यूस, सेंटिमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ चेंजेस बीइंग कम्युनिकेटेड, थर्ड स्टेज ऑफ करिकुलम चेंज। तो जल्दी से मैच कीजिए इसको, फिर आंसर इसका देखते हैं। यस, अगर आपने फाइंड कर लिया है तो देखते हैं आंसर। ये yes, the answer for this is option C। पहले को हम B के साथ मैच करेंगे, दूसरे को C के साथ, तीसरे को D के साथ और चौथे को A के साथ मैच करेंगे। एक बार आंसर देख लीजिए। ये भी करिकुलम चेंज का ही क्वेश्चन है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, एंड माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम इकट्ठे आ रहे हैं तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।